Hi friends, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291. Today I will discuss about the some important black day of the stock market as well as the uh, some important stocks for the next 10 days momentums as well as the uh, how to analyze the our financial astrology software accuracies. So let's talk about the first of all intraday a forecast as per our last video. You can see that in that videos आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर इस वीडियो में पावर ऑफ फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर पार्ट 1 में हमने कुछ फोरकास्ट किया हुआ था इस वीक का। तो इस वीक का फोरकास्ट हमने यहाँ आप देख सकते हो हमारी टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख सकते हो और यहाँ कुछ ट्रेंडिंग मूव हमने आइडेंटिफाई किए थे। और 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को भी आपने ट्रेंडिंग मूव देखा और वहाँ मिनिमम 2x आया हुआ है आपको। और 3 अप्रैल की बात की जाए तो 3 अप्रैल को भी आपने देखा कि भाई 940 का टाइम स्लॉट था और वाकईदा मार्केट ने 47,500 के पुट पुट में 47,500 की पुट में भी आपको करीबन 30 रुपीज से 105 तक गया। ठीक है, 940 के बाद। तो और 4 अप्रैल का जो टाइम स्लॉट था आप जाके देख सकते हो। 4 अप्रैल का भी टाइम स्लॉट पूरे दिन हमने सेलोन राइज करने के लिए बोला था और मार्केट जैसे ही ओपन हुआ और यहाँ आप देख सकते हो 22,500 की पुट करीबन 30 रुपीज से 165 की। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टूल की एक्यूरेसी क्या है, करीबन 5 दिन की हमने इंट्राडे फोरकास्ट रखी हुई थी। 5 दिन में से लगातार 4 दिन आपको मिनिमम 2x से लेके 3x की आरओआई मिली। ठीक है, तो आप इस तरह से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो और नॉट ओनली फॉर दिस वीक, लगातार 90 डेज के लिए आपके लिए इंट्राडे फॉरकास्ट इस टूल के जरिए ट्रेंडिंग मूव आपको देते रहेंगे और आप चीज़ों को या पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी को एनालाइज कर सको इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर और कुछ कंडीशंस के बारे में। तो जैसे हमको नॉन है कि भाई राहु एंड मून का क्लोज कंजक्शन हो रहा है, या सन एंड मून का 90 डिग्री का अगर एस्पेक्ट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम क्या मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिले। ठीक है, अगर वो चीज़ें या पर्टिकुलर बैक टेस्ट के जरिए आप यहाँ आइडेंटिफाई करना चाहो तो इजी वे में आप सिंगल क्लिक के जरिए इस टूल की हेल्प के इस टूल के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ मून मैंने एक सर्चिंग लगाया कि भाई मई 2023 से लेके अक्टूबर 2024 के बीच में मून एंड राहु का एस्पेक्ट कब कब होगा। तो 20 अप्रैल 2023, 18 मई 2023, 14 जून 2023, 11 जनवरी 2023, 7 अगस्त, 3 सितंबर, 13 सितंबर, 28 अक्टूबर, 24 नवंबर, 21 दिसंबर। सभी डेट्स पे जाके आप चेक कर सकते हो। इस डेट के अराउंड आपको एक करेक्शन देखेगा ही देखेगा। ठीक है, या डेट या डेट के अराउंड आपको एक करेक्शन दिखेगा। 17 जनवरी सभी को नॉन होगी, ये आप जाके देख सकते हो निफ्टी 50 में कि 17 जनवरी को क्या हुआ था मार्केट। ठीक है, तो 17 जनवरी को क्या बड़ी रेड कैंडल दिख रही है? यस, बड़ी रेड कैंडल आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, और ऐसी कौन सी डेट है, तो यहाँ आप देख सकते हो 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को भी क्या बड़ी रेड कैंडल की रेड कैंडल दिख रही है? 13 फरवरी को यस, यहाँ आप देख सकते हो 13 फरवरी को भाई एक रेड कैंडल या उसके अराउंड बड़ी रेड कैंडल है आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ऐसी कौन सी अप्रैल मंथ की डेट है? तो अप्रैल मंथ की आप देख सकते हो कि 8 अप्रैल को एक बड़ी मार्केट में बड़ी करेक्शंस होते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और एक कंडीशंस आपको पता है कि मून का 90 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है, ये मान लो सन के साथ। ठीक है, तो मून का सन के साथ एस्पेक्ट हो रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी डेट में आपको करेक्शन देखने को, तो कंडीशन है कि सन का इनेमी प्लेनेट इनेमी साइन में होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो सन टॉरस में 27
27 मई 2023। तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे हम। तो 27 मई 2023 को हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट उसके अराउंड या वो पर्टिकुलर डे पे मार्केट में करेक्शंस हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो 27 मई के 2 दिन पहले एक मार्केट में करेक्शन हुआ, और डेट के जरिए आप देखने की कोशिश करेंगे तो कंडीशन है कि सन का फ्रेंड साइन में होना, आप मार्केट में करेक्शन नहीं है, मगर सन का इनेमी प्लेनेट इनेमी साइन में होना उसके लिए ये करेक्शंस लाई गए। 7 सितंबर को आप देख लियो साइन में, 8 अगस्त को कैंसर साइन में था। ठीक है, तो 8 अगस्त को हम देखने की कोशिश करेंगे क्या मार्केट में बेहतर रेड कैंडल बनी हुई थी कि नहीं बनी। ठीक है, तो 1 अगस्त के अराउंड आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में करेक्शंस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से पर्टिकुलर चीज़ों को आप इजी वे में एनालाइज कर सकते हो। और अभी नेक्स्ट 2024 की बात करें तो 18 जनवरी 2024, तो 18 जनवरी 2024 को क्या मार्केट में करेक्शंस हुआ था कि नहीं हुआ। तो ये 18 जनवरी 2024 को भी एक बड़ी रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगी या मिल रही है। ठीक है, तो ऐसी ही पर्टिकुलर चीज़ों को आप इजी वे में एनालाइज कर सकते हो। एज वेल एज द 16 फरवरी के अराउंड आपको क्या रेड कैंडल देखने को मिल रही है। तो 16 फरवरी के अराउंड आपको बड़ी रेड के उसके अराउंड भी आप देखने की कोशिश करोगे। 16 फरवरी के अराउंड भी आप देख तो एक करेक्शन दिखेगा। स्लो प्लेनेट इट्स अहेड ऑफ द फास्ट मूविंग। ठीक है, स्लो प्लेनेट्स राहु स्लो प्लेनेट जो है वो पर्टिकुलर सन है एज कम्पेयर टू द मून। ये तो मून उसके पीछे होगा तो एक करेक्शंस भी वहाँ आपको दिखेगी, या उसका क्लोज कंजक्शन भी 90 डिग्री का कंजक्शन होगा, 90 डिग्री का होगा, तब जाके भी आपको एक करेक्शंस दिखेगी। आप देखना चाहोगे तो मई मंथ की ऐसी कौन सी डेट है, तो 16 मई से लेके 22 मई के बीच में भी जुपिटर का यूरेनस के साथ क्लोज कंजक्शन हो रहा है। यूरेनस उसके आगे है +or -2 डिग्री, और जुपिटर उसके पीछे है, और यूरेनस की जो स्पीड है एज कम्पेयर टू द जुपिटर स्लो है। ठीक है, तो 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच में भी आपको एक करेक्शन होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 18 अप्रैल और 16 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में भी आपको एक मार्केट में करेक्शन होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस टूल के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो ब्लैक डे या ग्रीन। ठीक है, अब बात करेंगे पर्टिकुलर, हमने यहाँ एक स्मार्ट पोर्टफोलियो अनाउंस किया हुआ था। ये कुछ 11 स्टॉक्स हमने इस वीडियो में आप जाके आप देख सकते हो। पावर ऑफ फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और निफ्टी इंट्राडे फॉरकास्ट में पार्ट 1 में हमने कुछ स्टॉक्स अनाउंस किए थे। सन का ट्रांजिट हो रहा था रेवती नक्षत्र, उसके हिसाब से हमने कुछ स्टॉक्स अनाउंस किए हुए थे कि पावर ग्रिड, हीरो मोटर, बंधन बैंक, इंडियन बैंक, आइडिया बैंक, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान जिंक, जेके टायर और जेके लक्ष्मी। कुछ स्टॉक में से और कंडीशन रखी थी 15 मिनट और की टाइम फ्रेम पे हिसाब से सुपर ट्रेंड का सिग्नल दिखाई दे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप एक मूवमेंट सकते हो। और बंधन बैंक, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक में आपको सुपर ट्रेंड का सिग्नल मिला हुआ, और वाकईदा वहाँ 10% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बंधन बैंक में और हिंदुस्तान जिंक में 1 अप्रैल के बाद देखने को मिली है, और 14% की आरओआई हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिली हुई है। या आप जाके आप 1 अप्रैल के बाद क्या मूवमेंट बंधन बैंक, बजाज फाइनेंस एज वेल एज द हिंदुस्तान जिंक, ये 1 अप्रैल के बाद क्या मोमेंटम मिले क्या आप देख सकते हो। और इस पर्टिकुलर 3 स्टॉक्स में आपको 9 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल के बीच में एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। इक्विटी ऑप्शन में आप इसका कॉल बाय करके चल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात पर्टिकुलर मोमेंटम स्टॉक्स की जो हमने हमारी फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के टूल के जरिए आपको आइडेंटिफाई किया। और यहाँ जुपिटर का जब कृतिका नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ तब हमने स्मार्ट पोर्टफोलियो भी कुछ अनाउंस किया हुआ था, इस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। 3 वीक पहले हमने बनाया हुआ था,
उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने कुछ स्टॉक्स अनाउंस किए हुए थे, जुपिटर का कृतिका नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ था, तो अप्रैल से लेके अगस्त मंथ के बीच में एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ था 9 स्टॉक का, टाटा पावर, कोल इंडिया, आईसीआईसीआई, टाटा केमिकल, मैरिको, गुजरात गैस, जियो फाइनेंस, सेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी आप देख सकते हो 42% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी तक। तो ये स्टॉक्स आप कंटिन्यूस कर सकते हो और मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप जियो फाइनेंस पे ये देख सकते हो। और जियो फाइनेंस के अभी हमने एडवांस फोरकास्ट रखा हुआ था कि जब जाके पेटीएम में करेक्शन हुआ था और न्यूज़ चली थी कि जियो फाइनेंस पेटीएम को टेक ओवर कर रहा है, तब हमने क्लियरली वहाँ आइडेंटिफाई किया हुआ था कि जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट अप्रैल मंथ में होगा, तब से लेके अगस्त मंथ में एक आपको एक बड़ी बूम देखने को मिलेगी जियो फाइनेंस में। तो 20% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिली हुई है और भी 20% का पोटेंशियल है जियो फाइनेंस में अप टू अगस्त मंथ। तो आप क्लियरली अब बाय डिप्स पे काम कर सकते हो जियो फाइनेंस टू अगस्त 2024। ठीक है, तो ये हो गई पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात एज वेल एज द ब्लैक डे। और ब्लैक डे एज वेल एज द इंट्राडे का क्या एक्यूरेसी है हमारे टूल का, वो आप देख सकते हो। और पर्टिकुलर इस टूल के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो बैक टेस्ट की जर्नी। जैसे आपको पता है कि जुपिटर का ट्रांजिट कृतिका नक्षत्र में है, तो गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो इजी वे में आप इस टूल के जरिए उसकी बैक हिस्ट्री भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ से आप इस चीज़ों को बैक टेस्ट कर सकते हो। नॉट आपको जैसे पता है सन एंड मून का 90 डिग्री का फेस होता है, अब जाके निफ्टी में क्या इम्पैक्ट आएगा, तो या आप कंडीशन डाल के भी इजी वे में एनालाइज कर सकते हो। जैसे जुपिटर का अगर कृतिका नक्षत्र में ट्रांजिट हो रहा है, तो क्या गोल्ड पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो भी आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो इस टूल के। ठीक है, तो यहाँ आपको आइडेंटिफाई कर देगा इजी में, उसने डेटे निकाल दी और यहाँ काउंटिंग होके आ रहा है। ठीक है, तो ये काउंटिंग होके आ रहा है क्योंकि कितने दिन जुपिटर अगर कृतिका नक्षत्र में है, तो कितने दिन के लिए ये पर्टिकुलर वो पॉजिटिव था और नेगेटिव था, वो पर्टिकुलर कैलकुलेट होके यहाँ आ जाए। या मान लो अगर आपको नॉन है कि राहु का पर्टिकुलर कोई नक्षत्र चेंज हो, वो नक्षत्र चेंज होने से जब नक्षत्र या साइन चेंज होता है, तो एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो इस टूल के जरिए आप एक सिंगल क्लिक के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। एज वेल एज द पर्टिकुलर आपको नॉन है कि इस पर्टिकुलर मून का एस्पेक्ट जुपिटर के साथ हो रहा है, तो वो पॉजिटिव है, वो 60 डिग्री से हो रहा है, तो उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और पास्ट में कितनी बार वो पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ है, तो इस टूल के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक सिंगल क्लिक विद इन 5 मिनट्स में आपको ये टूल आपको बैक हिस्ट्री दे देगा कि कितनी बार पॉजिटिव हुआ है मार्केट और कितनी बार नेगेटिव। ठीक है, एज वेल एज आपको जैसे नॉन है कोई नक्षत्र या पर्टिकुलर कोई तिथि का कॉम्बो होता है, तब जाके मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, वो आपको नॉन है, तो इजी वे में आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। नॉट ओनली फॉर और निफ्टी के लिए, ये पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए भी आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर दे देगा। और नौ तारा के जरिए आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी इसका निकाल सकते हो या मंथली ट्रेंड इजी वे में कर सकते हो एज वेल एज। तो एल पर्टिकुलर जैसे आपको नॉन है कि है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पर 50 डेज का क्या पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, ये इंडिविजुअल स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी आप इजी में बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मार्केट में ब्लैक डे जैसे मैंने अनाउंस किया कि ये 8 अप्रैल एज वेल एज द 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच में एक भी एक करेक्शंस आपको देखने को मिले। मार्केट बड़ी इंटेंसिटी से गिर सकती है क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे भी जुपिटर का क्लोज कंजक्शन होने जा रहा है यूरेनस, और जुपिटर उसके पीछे है, तो ऑब्वियस है मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि एसबीसी का थंब रूल है क्योंकि स्लोप। तो इस थंब रूल के जरिए भी आप इजी वे में चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। डेटो कौन सी डेट पे ट्रेंड रिवर्सल होगा, वो भी आप एक सिंगल क्लिक के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मंथली ट्रेंड भी इजी वे में आप अपनी कंडीशन के हिसाब से। और कई सारे स्टूडेंट की कंप्लेंट्स रहती थी कि सर हम पर्टिकुलर चीज
नए स्टॉक्स को भी इसमें एनालाइज कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको लिस्टिंग डेट नॉन है, आप लिस्टिंग डेट एड ऑन करके भी इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो वैदिक के जरिए एज वेल एज। अगर आपको वैदिक का नॉलेज है, मान लो अगर सन एट प्रेजेंट नाउ मेन साइन में और रेवती नक्षत्र में आपको नॉन है कि जिसका भी जिस पर्टिकुलर स्टॉक्स का भी मान लो कि वृषभ लग्न होगा, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सन का ट्रांजिट एट प्रेजेंट बेनिफिट नक्षत्र बेनिफिट प्लेस पे हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर इस कौन से स्टॉक्स का वृषभ लग्न में वृषभ एसेंडेंट में लिस्टिंग हुआ है, तो वो सभी स्टॉक्स के नाम आपके स्क्रीन पे आ जाए। तो ये आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर 60 बार जुपिटर जब कृतिका नक्षत्र में था तब उसमें इम्पैक्ट आया हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है। मेन कंसर्न है हाउ टू यूज चीज़ों को ऑपरेट करना। आपको आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मेरे को मान लो 2010 की हिस्ट्री हिस्ट्री देखनी है, तो एक सिंगल क्लिक के जरिए आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हो, कौन से प्लेनेट का कौन से नक्षत्र से ट्रांजिट, उसके हिसाब से क्या इम्पैक्ट ग्राफ पे आ रहा है, वो भी आप इजी में एनालाइज कर सकते हो। 1 to 2 मिनट्स का टाइम लेगा चीज़ों को इजी में आप देख सकते हो कौन से नक्षत्र में कौन से impact देखने को मिल रहा है। या आपको जैसे कंडीशंस आपको नॉन है, कंडीशन जैसे नॉन है कि 7th और 11th हाउस में बड़ी इम्पैक्ट देखने को मिलती है पर्टिकुलर, या आप कंडीशन डाल के भी 7th हाउस को वो कौन सा कौन से कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। जैसे आपको पता है कि मून एंड मर्क्यूरी की स्पीड हाई होती है, 7th और 11th हाउस रिप्रेजेंट करते हैं बेनिफिट हाउस और स्टॉक मार्केट। आपको जैसे नॉन है, तो यहाँ आप एक अपनी सिंपल कंडीशन डाल के भी इजी वे में स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सभी स्टॉक सर्चिंग हो रही है, आप देख सकते हो कोई भी कंडीशंस जैसे वार या नक्षत्र आपको नॉन है, तो भी एक लिस्टिंग डेट के हिसाब से ये नक्षत्र में कौन कौन से स्टॉक्स की लिस्टिंग हुई वो भी आपको इजी वे में आइडेंटिफाई, और यह पर्टिकुलर नवमांस के हिसाब से भी कौन सा प्लेनेट कौन सी साइन में है। तो आप प्लूटो का पर्टिकुलर लिब्रा साइन में होना एक बहुत ही अच्छा गोल्डन एस्पेक्ट है। वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट किसके नवमांस में कौन से स्टॉक्स के नवमांस में वो भी आपको आइडेंटिफाई करना। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूअल एनर्जी, इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की ग्रोथ देखी जाए लास्ट 5 ईयर की, उसने ये आइडेंटिफाई करके दे दिया। ठीक है। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूअल एनर्जी को आप देखने की कोशिश करो।
या 5 ईयर की हिस्ट्री देखो, आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ 177 से लेके आप देख सकते हो वो 604, ठीक है। तो करीबन 6 गुना हुआ है लास्ट ईयर में, 6 टाइम्स मीन्स उसकी इम्पैक्ट दिख रही है, ठीक है। जैसे कंडीशन आपको उन्होंने कि 7th और 11th और उसके नीचे अगर मून एंड मर्क्यूरी है सब लॉर्ड और उसके नक्षत्र में, उसकी लिस्टिंग डेट जब उसकी लिस्टिंग हुई थी, उसका बर्थ हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम पे, ये कंडीशंस है, तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ऐसे स्टॉक्स अगर सिलेक्ट किया जाए तो 5 ईयर या 2 ईयर्स के लिए अगर इसको यूज किया जाए तो वो 2 ईयर या 5 ईयर के लिए इसकी होल्डिंग किया जाए तो क्या इम्पैक्ट 6x ROI, ये 6 गुना होते हुए 6 गुना हुए वाले स्टॉक्स पे ये पर्टिकुलर टूल आइडेंटिफाई करके हमको, ठीक है। जैसे मान लो हमको पता है कि मर्क्यूरी मर्क्यूरी या मर्क्यूरी मर्क्यूरी का होना भी बहुत, तो सर्चिंग हम कर लेते हैं। जिलेट इंडिया, जिलेट इंडिया का जिलेट इंडिया उसने ग्रोथ कर सर्च करके दे दिया 7 और सारेगामा इंडिया लिमिटेड, तो वो आपको नॉन है 7th हाउस और 11th हाउस में एक बड़ी इम्पैक्ट देखने को मिल, ये भी अगर आपको नॉन है, देखिए जैसे 7th हाउस और 11th हाउस का क्या बेनिफिट्स है, तो 7th हाउस और 11th का यही बेनिफिट्स है, एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। 11th हाउस इट्स अ बेनिफिट्स और 7th इज, और मर्क्यूरी ही बिजनेस का रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी की जो स्पीड होती है जो एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग प्लेनेट की करते से ज़्यादा होती है, वो अगर नक्षत्र नक्षत्र के सबलॉर्ड सबलॉर्ड में ये हो या नक्षत्र लॉर्ड में हो तो क्या इम्पैक्ट देखें, तो ऐसे कुछ दो स्टॉक उसने फाइंड आउट कर दिए, जिलेट इंडिया और सारेगामा या उसका 5 ईयर का आप टेस्ट करके देखो क्या इसको में इम्प्रूव सारे सारेगामा इंडिया उसकी 5 ईयर की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देखने की कोशिश करोगे तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है आप देख सकते हो, ठीक है। कहाँ से कहाँ 90 रुपीज से लेके 20 रुपीज से लेके करीबन 472 कितनी बार कितना गुना हुआ है सोच सकते हो समझ सकते हो, ठीक है। तो 8x से 10x वाले स्टॉक्स भी वो फाइंड आउट, 5 ईयर की ग्रोथ आप देख सकते हो, ठीक है, लास्ट ईयर में। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए, और सारेगामा इंडिया लिमिटेड, ठीक है, या आप देख सकते हो सारेगामा ऑलरेडी हमने देखा, डिलेट इंडिया की 5 साल की ग्रोथ आप देख सकते हो, कहाँ से कहा गया, ठीक है। तो ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बाय एथेंटिक एस्ट्रोलॉजर और इंस्टा चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 555 और टेलीग्राम चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 1176 में, और ऐसी ही पॉडकास्ट लगातार आप फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी उनको जज कर सको, तो ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा लगातार 90 डेज। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले और एक करेक्ट इंफॉर्मेशन, और ये टूल अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो या ट्रेडर एज अ बिजनेस सोच रहे हो तो ये टूल आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, या पर्टिकुलर पार्ट टाइम ट्रेडर हो तो भी ये टूल आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत, थैंक्स अ लॉट।